अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर हैं आज इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। और आज 3 अक्टूबर इस हफ्ते का चौथा वर्किंग डे और इस महीने का तीसरा वर्किंग डे है। और कुछ मॉर्निंग ब्रीफिंग से पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल को खासा लोग सराहा रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और व्यू भी खासी तादाद में लोग इसको कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि ये उर्दू सहल अंदाज में लोगों को आसानी से इजीली समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस और पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल बरपा है, जिसका इफेक्ट इस फाइनेंशियल मार्केट पर पड़ता है। ना वो फाइनेंशियल मार्केट पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज हो, बल्कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में इसके पॉजिटिव या नेगेटिव असरात आते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन दबाने में थोड़ी खवाहत महसूस करते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ इस पे एक बेल आइकन होता है जिसमें आपको जितनी भी मेरी डेली बेसिस पे जो अपलोड्स होती हैं वो आपको फराहम होती रहेंगी और एक छोटा सा एक मुख्तसर सा बयान होता है कि मार्केट में क्या डेली बेसिस पर हो रहा है। तो बहरहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें। अच्छा, इसके साथ ही मार्केट के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, काफी दिनों से मैं आपसे ये बयान कर रहा हूं कि एक छुट्टी आने वाली है और बड़ी लंबी तवील तातीलात हैं और वो है चाइना। चाइना की मार्केट 1 अक्टूबर से बंद है और बल्कि उससे पहले भी हम देखें तो थोड़ा सा छुट्टी जैसा माहौल पहले से ही बन जाता है और मार्केटें नेक्स्ट मंडे तक बंद रहेंगी, यानी ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को यानी 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को मार्केटें दोबारा से चाइना में ओपन होंगी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि पूरी मार्केट का जो वॉल्यूम है वो एक बैलेंस्ड जो है वो वॉल्यूम दिखाई देगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने काफी दिनों से, इसीलिए पहले से मैं आपको इसका जिक्र करना शुरू कर देता हूं कि भाई फला कंट्री में छुट्टी आने वाली है, फला सेलिब्रेशन होने वाली है, जिसका इफेक्ट मार्केट पे प्लस या माइनस में पड़ता है। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं कल सारा दिन ये देखता रहा कि जब स्टॉक मार्केटें गिरना शुरू हो गई हैं, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक मार्केट फॉल हो रही हैं। गोल्ड की कीमतें जो 2 दिन कबल जो है 1459, 1460 का तकरीबन लो किया था, कल $45-50 मार्केट वापस ऊपर चली गई। अच्छा, अब इस को अगर हम एक एनालिटिकल व्यू से देखें तो बेसिकली कहीं जो 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 मेरा काफी दिनों से आपसे जो जिक्र हो रहा था कि ये छुट्टी आने वाली है और चाइना में जो ना वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये मार्केट में जिस तरीके से कल S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक फॉल हुए, गोल्ड की कीमतें वेरी नेक्स्ट डे $45-50 ऊपर हो गई, हमें कहीं कोई खबर दिखाई नहीं दे रही। ना वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है, ना BBC दिखा रहा है, ना CNN या कोई भी मीडिया इस बात को हाईलाइट करने पे राजी ही नहीं है कि जनाब ये मार्केट में ऐसी एट सडन मूवमेंट क्यों आई। अब क्या अमेरिका की इकोनॉमी इतनी इसको हम कहेंगे कि थर्ड क्लास है कि जनाब एक दिन में 100-200 पॉइंट या 2% गिरे और वेरी नेक्स्ट डे 2-3% प्लस हो जाए। जैसे पिछले दिनों हमने ये देखा था कि ट्रंप साहब की एक ट्वीट आई कि जनाब वो $300 बिलियन की इंपोर्ट्स पे चाइनीज पे 15% ड्यूटी लगा रहे हैं, तो मार्केट फॉल हो गई, वेरी नेक्स्ट डे ऊपर चली गई। तो मैंने उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हर घंटे की जो ट्वीट पे जो है मार्केट नीचे और फिर मार्केट ऊपर। अच्छा, कल मार्केटें जो स्टॉक मार्केटें फॉल हुई हैं, गिरी हैं, गोल्ड की कीमतें $45-50 वापस रिकवर कर गई, सिल्वर तकरीबन 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया। उसके पीछे वजह चाइना की मार्केट का बंद होना है। आपको कहीं कोई वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा, वेस्टर्न मीडिया नहीं हाईलाइट करेगा कि चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है। जापान भी सेकेंडली था, अब चाइना को हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है, ना कि यूरोप की हो, ना तो अमेरिका की हो। अब आप ये सोचिए कि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी एक दिन, 2 दिन, बल्कि 7 डेज के स्पैन में बंद हो जाएगी, तो क्या इसका इफेक्ट मार्केट पे नहीं पड़ेगा? लाजमी पड़ेगा। और यही कल हुआ। हम यहां खबरें ढूंढ रहे हैं, लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि यासीन भाई क्या हुआ, मार्केट क्यों गिर रही है, गोल्ड क्यों ऊपर चला गया, 2 दिन पहले तो ये 1459 का इसने लो किया था, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो मैंने उनसे यही कहा था, भाई कोई खबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई केओस नहीं हुआ है पूरी मार्केट में, एवरीथिंग इज ओके। सिर्फ जो मैं पिछले 15 दिन से आपसे बयान कर रहा हूं कि चाइना में छुट्टियां आने वाली हैं, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मार्केटें बंद रहेंगी, वॉल्यूम मैटर करता है।
ना CNN दिखा रहा है, ना BBC दिखा रहा है, ना ब्लूमबर्ग, ना investing.com, उल्टी सीधी खबरें दिखा रहे कि जनाब वो इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड बनना शुरू हो रहा है, जनाब उसका GDP खराब आएगा, इंपीचमेंट होगी, ये हो जाएगा, गा गी गे के गाना गा रहे हैं सारे। अच्छा, अब ये कोई नहीं बता रहा कि जनाब चाइना बंद है। तो मैंने इसी वजह से ये देखें, एक जमाना गुजर गया, आज तकरीबन 25 साल हो रहे हैं इसी 10 की स्याही में, इसको हम देखते रहते हैं। न सिर्फ चाइना की छुट्टियां, बल्कि इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे होता है, पूरा अमेरिका बंद होना शुरू हो जाता है, फिर क्रिसमस डे हॉलीडेज आते हैं, फिर न्यू ईयर हॉलीडेज चल रहे होते हैं, इसमें मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन कर जाता है, लोग बाहर चले जाते हैं, लोग छुट्टियों पे जाते हैं, लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए होते हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी एक हफ्ते 10 दिन के लिए बंद है, क्या इसका इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये कल आया, मार्केट डाउन हो गई, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक 2-3% मार्केटें डाउन हो गई, आज भी डाउन चल रही हैं। ठीक है, साइड में हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, ट्रंप साहब की इंपीचमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा बातगश्त हो रही हैं कि जनाब डेमोक्रेट्स की जो नैन्सी पेलोसी हैं वो एक बिल पेश करेंगी और जनाब वो इंपीचमेंट कॉल होगी कि जनाब ट्रंप साहब ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया तो आया, क्यों किया, वो इसका जवाब दें। इससे पहले भी हमने इंपीचमेंट के हवाले से देखा था कि रॉबर्ट मुलर की इंपीचमेंट का सिलसिला चला था कि जनाब ट्रंप साहब को बैठाया जाएगा कुर्सी पे और उनको पूछा जाएगा कांग्रेस के जनाब कि आपने अगर 2016 के इलेक्शन जीते तो वो कैसे जीते, क्या उसमें पॉलिटिकल हैकर्स थे, क्या उसमें रशियन लॉबी थी, क्या उसमें पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और अब ये आलम है कि जनाब ट्रंप साहब कुर्सी पे बराजमा है और वो सदारती कुर्सी पर ना सिर्फ बराजमा है बल्कि 2020 के इंतखाबात में भी भरपूर सलाहियत रखते हैं कि वो अगले 4 सालों के लिए फिर दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे। तो हमें देखिए, ये जो मैं उर्दू जबान में कहता हूं कि ये तबसरे व तज्जिए मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू देता हूं, तो ये तज्जिया और तबसरा यही है कि जनाब मार्केट क्यों मूव की। अब चाइना बंद था, ये एक बेसिक वजह है जिसको आप इसको जहन में रखें। अब बाकी जो दूसरी खबरें वो तो साइड लाइन की खबरें हैं, वो तो सारा दिन चलती रहती हैं कि भाई ये खबर आ गई, वो खबर आ गई। अब जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये 1 अक्टूबर से जो है वो न्यू क्वार्टर शुरू हो गया है, 4th क्वार्टर है, क्वार्टर अर्निंग शुरू हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका की जो टॉप 10 कंपनीज मैं आपसे कहता हूं, जिसमें एप्पल आईफोन है, Amazon.com है, अल्फाबेट गूगल है, मोबिल एक्सॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, बहुत सारी कंपनी जैसे टॉप 10 हम कहते हैं, ये मार्केट मूवर्स हैं, मार्केट हिला के रख देती हैं। यानी ये इतने $1 ट्रिलियन कंपनीज बन चुकी हैं कि इनकी जरा सी अगर EPS अर्निंग पर शेयर डाउन होता है तो मार्केटें गिर जाती हैं, इनका रेवेन्यू जनरेशन में कोई कमी वाकई होती है तो मार्केटें फॉल हो जाती हैं, या प्लस होता है तो मार्केट अपसाइड पे चली जाती हैं। लेकिन इन पूरे इस सराउंडिंग्स में अगर हम देखें और तमाम हालात व वाक़यात का जायजा लें अगर, तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग, इसमें कहीं कोई खराबी है नहीं। ठीक है, मार्केट 2-3% कल डाउन हो गई और मैंने जो आपको 3 लेवल दिए थे, S&P का 2945 वो भी टूट गया, 78 फिगर नेस्डैक टूट गया, डाउ जोन्स का 26,400 वो भी टूट गया। तो आई फील कि मार्केट विल कम डाउन मोर, लेकिन इन तमाम हालात और वाकयात को मैं मजीद इसको इंडोर्स करूंगा व्हेन चाइना विल ओपन ऑन ट्यूसडे। उसके बाद हम देखेंगे कि वाकई में ये ड्रास्टिकली ये मार्केट टूट गई है, ये लेवल्स टूट गए। तो आप जब भी इस स्टॉक्स में चांस लें तो वो सेलिंग चांस लें, लेकिन ये बात पता चलेगी हमें ट्यूसडे के बाद, यानी मंडे के बाद मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे जब खुलेगी नेक्स्ट वीक, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये क्या सूरत हाल है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तराजू के 2 स्पैन होते हैं, 2 पैंस होते हैं, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो रहा है और कहीं एक बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि चाइना बंद है। चाइना की इकोनॉमी को सिर्फ आप कंसीडर नहीं करें, बल्कि वहां की जो पॉपुलेशन है, जो कि तकरीबन नियरली 2 अरब की आबादी वहां पर हो चुकी है। अमेरिका की आबादी सिर्फ 40 से 50 करोड़ है, यानी 4 से 5 गुना ज्यादा आबादी का एक मुल्क है जिसको हम चाइना कहते हैं। क्या वो बंद होने पे मार्केट पे इफेक्ट नहीं लाएगा? लाजमी लाएगा। और यही कल हुआ है कि गोल्ड की कीमतों में खातिर खा इजाफा हो गया और स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई। लेकिन बहरहाल अगले हफ्ते हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है, क्या वाकई में ऐसी कोई बैड न्यूज अमेरिका में घूम रही है, सर्कुलेट कर रही है कि वहां की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी। तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई देता कि बाकी इंपीचमेंट और दूसरी जो खबरें, इट इज द पार्ट ऑफ द गेम, ये तो खबरें आती रहती हैं, लेकिन हमें चाइना की क्लोजिंग को बहुत क्लोजली देखना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं
कि गोल्ड की कीमतें ऊपर चली गई कल और तेल की कीमतें गिरती चली गई। हालांकि मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि सऊदी अरब, ईरान और यमन और अमेरिका के दरमियान एक पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यह बात रजामंदी दिखाई गई है कि जनाब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज या क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो ईरान से कन्वेंशनल वॉर या जंग नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आपस में जंगें हों, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। तो भाई व्हाई द गोल्ड मार्केट इज गोइंग अप अगेन, ऊपर क्यों जा रही है? 40, 45, $50 2 दिन में ऊपर चली गई। तो जब अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो हमें यह पता है कि गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ आती हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जब हम देख रहे हैं कि पूरे अरब वर्ल्ड में एक पीस दिखाई दे रहा है, उस पीस की बुनियाद पे गोल्ड भी नीचे आना चाहिए। बहरहाल इसका 1490 का टेक्निकल लेवल था, मार्केट ने कल उसको क्रॉस कर लिया और उसके थोड़ा सा ऊपर अभी भी चल रही है। $1498 पर आउंस के हिसाब से मार्केट ट्रेड हो रही है। बहरहाल इसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हमारे पास सूरत हाल है वो चाइना की मार्केटें बंद है, जिसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आप मार्केट में देख रहे हैं। तो ये मुख्तसर सा बयान था। और इसके साथ ही जो दूसरी खबर हमारे पास बड़ी बैड न्यूज चल रही है काफी दिनों से, वो ब्रेग्जिट के हवाले से टाइम इज टिकिंग डाउन। 31 अक्टूबर को 46 साल रिश्ता खत्म होने जा रहा है बरतानिया का यूरोपियन यूनियन के साथ, और 28 ममालिक का जो यूनियन है वो उसका शीराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम यूरो की मार्केट डाउन देख रहे हैं, हम स्टर्लिंग की मार्केटों को डाउनफॉल होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा इसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पर आ सकता है, क्योंकि दुनिया की 6-7 बिगेस्ट इकोनॉमी है बरतानिया, और अगर ये यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाता है तो इसका एज अ होल पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक खबर में अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि बरतानिया जब यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाएगा तो एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी कि वो बरतानिया में जाके अपने कारोबार को पॉलिश कर सकें, उसको बूम दे सकें, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। क्योंकि जब नो डील ब्रेग्जिट अगर हुआ, बरतानिया नो डील ब्रेग्जिट के थ्रू अलहदा हो गया, तो बहुत ज्यादा रीशफलिंग होगी और बरतानिया के अंदर जहां जितने जर्मनी के, फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के और जितने भी ऑस्ट्रिया के जितने भी लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। तो जाहिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ब्रेग्जिट होने के बाद, जो नो डील ब्रेग्जिट अगर हुआ। तो इसके बाद मैं समझता हूं पाकिस्तानियों को इस बात पे नजर रखनी चाहिए, और मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को यह आगाही फराहम करता हूं कि आप नो डील ब्रेग्जिट अगर होता है, और नो डील ब्रेग्जिट अगर होता है तो पाकिस्तानियों के लिए एक वेरी वेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। उसको देखें, उसको वॉच करें, उसको डिस्कवर करें और मार्केट में जाके घुसें और देखें कि बरतानिया में क्या क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसका पाकिस्तान जो है एज अ बिजनेस कम्युनिटी के तौर पर उसको कैसे गेन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल पिछले दिनों मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको लाइक किया कि जनाब ये वाकई में बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बोरिस जॉनसन जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि बरतानिया जो है 46 साल दौरे यूरोपियन यूनियन के साथ अलहदा हो जाए, ये बहुत पॉजिटिव होगा। मेरी उन पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जनाब वो देखें और इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश करें जो 31 अक्टूबर के बाद रोनुमा होने वाला है बरतानिया में। तो बहरहाल इसको वॉच में रखेंगे और देखते हैं कि मजीद मार्केट में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास यही चल रहा है कि चाइना की मार्केटें 7 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।